नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। नया ट्रैफिक रूल जिन दिनों लागू है 1 सितंबर से, उसको लेकर लोगों में काफ़ी दहशत है। लोग सड़कों पे गाड़ियां निकालने से डर रहे हैं कि न जाने कितने का चालान आ जाए और उन्हें भरना पड़ जाए और उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ जाए। हालांकि इस न्यू ट्रैफिक जो अमेंडमेंट किया गया था, इसका मकसद तो यही था कि सड़क यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना और दुर्घटनाओं को रोकना। लेकिन खैर, ये तो बात की बात है, आकलन होगा तब पता चलेगा। लेकिन इसकी वजह से अनाप शनाप चालान काटे जाने की वजह से लोग परेशान जरूर हैं। सरकार की भी आलोचना की जा रही है। कुछ राज्यों ने तो लागू करने से मना ही कर दिया है। गुजरात सरकार ने तो जुर्माने की रकम को ही घटाकर आधा कर दिया है। इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं और एक तरह से कहें तो दहशत का माहौल दिखाई देता है सड़कों में। ट्रैफिक पुलिस को देखते ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं और पुलिस भी काफ़ी उत्साहित दिख रही है। वो पुलिस जो पहले सड़क किनारे पेड़ के नीचे आराम करती दिखती थी, ऊँघती हुई दिखती थी, वो पुलिस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस में न जाने कहाँ से जोश व खरोश आ गया है काफ़ी पुलिस के भीतर। लेकिन खैर, ये जो नया जो ट्रैफिक नियम है, इसको लेकर जानकारी भी काफ़ी कम है लोगों को, जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा हो रही है। पुलिस कर्मियों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। मसलन अगर अनाप शनाप बिल आपको आ रहा है, जुर्माना की राशि आपको देनी पड़ रही है, चूँकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कि एक स्कूटी चालक से 24,000 का जुर्माना वसूला गया, ट्रैक्टर चालक से 59,000 रुपये का, कुछ लोगों से और भी ज़्यादा 1-1 लाख तक रुपये का जुर्माना वसूला गया है। लेकिन अगर आप इस न्यू ट्रैफिक रूल को अगर देखें तो एक प्रावधान ऐसा भी है जहां सिर्फ आप 100 रुपये खर्च करके जुर्माने की राशि को आप मुआफ़ करा सकते हैं। सिर्फ 100 रुपये इसके लिए खर्च करना होगा, लेकिन कुछ इसके लिए शर्तें हैं। मसलन मान लीजिए कि आप सड़क पर निकले हैं, यातायात करने के लिए निकले हैं किसी भी वाहन से, लेकिन कई बार होता है कि हड़बड़ी में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है, आरसी नहीं है, या फिर इंश्योरेंस के कागजात नहीं हैं। कोई भी कागजात भले ही क्यों ना आपके पास हो, और इसके एवज़ में आपने अगर जुर्माना दिया है तो 15 दिनों का समय होता है आपके पास कि संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो संबंधित दस्तावेज है, उसको लेकर के आप नज़दीक के अथॉरिटी के पास जाएं और उस दस्तावेज को दिखाएं और आपको पूरा अधिकार है उस चालान को मुआफ़ कराने का। इसके लिए सिर्फ आपको 100 रुपये का हर्जाना देना होगा। ऐसा स्पष्ट प्रावधान किया गया है इस न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में। सिर्फ 100 रुपये आपको खर्च करना होगा। शर्त सिर्फ यह है कि जिस दिन चालान काटा गया है उसके पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन चालान कटा उसके बाद 15 दिनों के भीतर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिया और वो ले जाकर प्रेजेंट किया, हाजिर किया, तो आपका माफ़ हो जाएगा जुर्माना। ऐसा नहीं है। तो न्यू व्हीकल अमेंडमेंट जो एक्ट है, इसमें साफ प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं लेकिन उसके पास फ़िलहाल नहीं है, सड़क पे नहीं है, उसके घर पे अगर छूट गया है, तो 15 दिनों का समय दिया गया है कि सिर्फ आपको 100 रुपये का जुर्माना देना होगा और अपने चालान को आप कैंसिल करवा सकते हैं। पूरी राशि आपको लौट जाएगी। इस तरह का स्पष्ट प्रावधान है। पुलिस के आला अधिकारियों का भी कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है इस नए रूल के बारे में कि वो लोगों को बताएं कि 15 दिनों का समय है आपके पास, आप संबंधित डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए और आपका जो चालान है वो कैंसिल किया जाएगा। इसके लिए सिर्फ 100 रुपये का फ़ाइन आपको भरना पड़ेगा। तो इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारी जानकारी अभी लोगों के पास नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, काफ़ी दहशत का माहौल दिखाई देता है सड़कों पे, और लोग हड़बड़ी में, या यूँ कहें कि ट्रैफिक पुलिस भी अनाप शनाप तरीके से चालान काटती है, लोगों को बताती नहीं है कि 15 दिनों का समय है आपके पास, दस्तावेज लेकर आइए, सिर्फ 100 रुपये आपको देने होंगे। अगर आपके पास दस्तावेज है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि सरकार का, पुलिस का मकसद परेशान करना नहीं है, सड़क की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। ये साफ किया गया है परिवहन मंत्रालय की तरफ से। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।